सर एक इंसिडेंट आपके साथ का जुड़ा हुआ पर्सनल है कि 2001 में एक रोड एक्सीडेंट गडकरी साहब का हो गया, जिस पे एक बहुत लंबे समय तक डेथ बेड जैसा कहना चाहिए, मौत को करीब से देखा। क्या इसका कोई बड़ा असर आप पे हुआ? और जब ये मौका मिल गया सर सरफेस ट्रांसपोर्ट ये का। एक्सीडेंट ने मेरे 2 साल खराब किए। मेरा पैर 4 जगह टूटा था। जी। आश्चर्य था कि मैं और मेरा परिवार पूरा बचा ही कैसे, पर भगवान का आशीर्वाद, लोगों का आशीर्वाद में बचा। पर मेरे जीवन को कोविड ने बदल दिया। कोविड ने बना। हाँ, मेरे साथ का एक मेरा मित्र भी गुजर गया था। मुझे बहुत दुखी और मुझे सामने अपना मृत्यु दिखने लगा, और कोविड ने मेरे जीवन को बदल दिया। आज मेरा वजन 46 किलो कम हुआ है। आज सुबह मैं नागपुर से निकला तो सुबह 46 किलो कम कर दिया? हाँ, 46। और मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, और मैं पूरी तरह सब करके फिर मैं बाहर निकलता हूँ। और खाने पीने भी मैंने खाने पीने का तो नियत फिर कभी नहीं हुई गडकरी है। साहब की तो पहचान खाना पीना अब होती वो है। कम खाता हूँ। अब मेरा लाइफ अनऑर्गेनाइज, इनडिसिप्लिन थी सब। बहुत लाइफ में अब काफ़ी अच्छी बातें आई हैं, और मैं एक थोड़ा को अपने को सुधारने की कोशिश मैंने इस समय की। ये अच्छा लग रहा है कि आप अच्छे हेल्थ मेरे के चेहरे हिसाब में से, फर्क चेहरे पड़ा। पर बहुत रौनक है। हाँ। वैसे ये रौनक तो बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। इतने बड़े मंत्री हों, इतने बड़े पॉपुलर हो, तो रौनक उससे भी ये रहती तो है। प्राणायाम के कारण और व्यायाम के कारण है। जो सही बताऊँ आपको, ये पदों के कारण नहीं है। नहीं, पदों के नहीं, लोगों का भी तो स्नेह होता है। मोहब्बत नहीं, जो है ये वो भी मैं तो जो रौनक देती प्राणायाम है। करता हूँ और व्यायाम करता हूँ, उसके कारण मेरा स्वास्थ्य ठीक है। सर जब आपने कहा कि इतना बदलाव आया, तो मैं जब पढ़ रहा था और पहले भी आपसे बात हो रही थी कि जो यंग नितिन गडकरी थे वो बहुत एग्रेसिव थे। और सुना कि आपने वाइस चांसलर को भी पीट दिया था। तो अब वो छोड़ो नितिन कल गडकरी। की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से हम लिखेंगे नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। नहीं, लेकिन ऐसा भी अब तो एक बस लड़का कभी था कभी ऐसा भी लगता है ना कि अरे वही नितिन गडकरी रहता तो सबको ठीक कर देता वो मैच। तो वो एक स्टूडेंट लीडर था। जब झगड़े होते थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स था, जमाना बीत गया। सर हम दिल्ली में बैठे हैं, मैं आपसे नागपुर में भी मिला, उस घर में भी मिला, वहाँ पर भी लोग आते रहते हैं। दिल्ली को लेकर एक बड़ी बात हुई जब आपने कहा कि अध्यक्ष बनकर आए थे, आपको पता भी नहीं था। दिल्ली से जुड़ा एक इंसिडेंट मैं पढ़ रहा था आपका कि जब आप शुरुआती दौर था, युवा थे, नौजवान थे, तो आपने बिजनेस शुरू किया फर्नीचर का, ये वो सब किया, और आप फर्नीचर दिल्ली से लेकर नागपुर गए, और वो फर्नीचर गलत निकल गया, जिससे आपको दिल्ली पर भरोसा। उसने मुझे बिल दिया। तो क्या था, क्या सेल टैक्स था लगता था, तो ऊपर में मैंने उसको सेल टैक्स के पैसे दिए, तो बाद में ऊपर में एस्टीमेट लिखा था, तो वो कोटेशन था, और मेरे से टैक्स वसूल किया। जब पलंग लेके गया तो एक नए शादी वाले लेके गए, 3 दिन के पलंग टेढ़ा हो गया। तो ये मुझे लगा कि ये कैसा, ऐसा कैसे हुआ। नहीं नहीं, तो मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि वो जो दिल्ली पे भरोसा आपका उस दिन टूटा था, नौजवान देखिए साहब, वो दिल्ली का भरोसा अभी तक कुछ बना कि नहीं बना? कुछ घटनाएं बुरी होती है। आखिर हर शहर में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। हर शहर में दिल्ली की इमेज ठीक हुई कि नहीं हुई आपकी? अभी अच्छी हुई है। अब अच्छी हो, क्योंकि आप इतने 15 साल से तो। अभी मैं दिल्ली वाला बन गया हूँ, हर सप्ताह में आता हूँ, दिल्ली रहता लेकिन हूँ। आप नागपुर तो जाते हैं, आपका दिल तो अटका रहता है ना। मैं वहाँ बहुत सामाजिक काम करता हूँ, और मैं सामाजिक काम से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, स्फूर्ति है। अनेक काम कर रहा हूँ, पानी में कर रहा हूँ, खेती में कर रहा हूँ, साड़ियाँ बना रहा हूँ, कहीं डिपार्टमेंटल स्टोर कोऑपरेटिव में चला रहा हूँ, बहुत काम करता हूँ। और मेरे अनेक सामाजिक उपक्रमों के टर्नओवर भी 2,500 करोड़ है, और अलग अलग लोग संभालते हैं। वो मेरा कुछ नहीं है उसमें, मैं मालिक नहीं हूँ, मैं उद्योगपति नहीं हूँ, मेरा बिजनेस नहीं है। वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, सोशल इनिशिएटिव से किए हुए काम है। पार्टी की आपने बात की, परिवार की बात की, बच्चे आपके सब बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी लेकर के आ गया। और आजकल जो पूरा बीजेपी का एजेंडा चलता है कि भाई परिवारवाद के खिलाफ काम किया जाए, तो गडकरी साहब के बच्चे लोग परिवार में नहीं आए, तो केवल ये कहने के लिए कि भाई हाँ विजय जी सवाल पूछेंगे तो बच्चों को नहीं लाना है, या कोई? मैंने ये तय किया है कि देखिए, मैं किसी मेरे लड़के को टिकट दो ये नहीं कहूँगा जी। हमने सबको कहा कि किसी का लड़का होना गुनाह नहीं है। अगर पार्टी को तय करना है तो पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, पर जिस दिन माता और पिता जो राजनीति में बोलते मेरे लड़के को टिकट दो, वो गलत है। और इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो उनके माता पिता राजनीतिक नेता अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके कारण नहीं, उनकी गुणवत्ता के कारण वो आए।
पर मेरे घर पर अब मेरी लड़की, 2 लड़के, मेरी वो नहीं कर रहे हैं। कोई राजनीति लेकिन में दूसरी कोई पार्टियों को ऐसा ले लें तो वो कंप्रोमाइज में होगा कि जो परिवारवाद वाली पार्टियां उनको साथ देखो, ले मैं लें तो इस मत से हूँ कि मतलब एमएलए नहीं भी बने तो मिनिस्टर बना दें। नेताओं ने अपने घर में टिकट देनी चाहिए, ऐसा आग्रह नहीं करना चाहिए। ये मेरा मत है और ये मेरा कन्विक्शन है। सर एक आखिरी सवाल समझना चाहता हूँ, बहुत आपके रिवार्ड, मेरा दिमाग में वो रिवार्ड अटका हुआ है। रिवार्ड मतलब क्योंकि गडकरी साहब के परफॉर्मेंस के साथ सरकार का एक सबसे महत्वपूर्ण बॉडी होती है सीसीएस, कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी, और पार्टी की सबसे पावरफुल कमेटी होती है पार्लियामेंट्री बोर्ड। गडकरी साहब अध्यक्ष भी रहे, 15 साल मंत्री भी रहे, सरकार में भी रहे। परफॉर्मेंस पे तो कोई इस पे सवाल कर नहीं सकता, हो सकता है कुछ करते हो, मेरे को तो नहीं पता, लेकिन इन दोनों जगहों पर गडकरी साहब नहीं है। जो पार्टी का निर्णय है, ये कोई कारण भी तो होता होगा, पार्टी का निर्णय कोई ऐसे ही होता है क्या? कौन से विषय पर कौन से, मैं अभी एक्सपेंडिचर कमेटी जो कैबिनेट की उसमें हूँ, कौन से कमेटी में रखना है ये प्रधानमंत्री का सबसे पावरफुल होती है ना। हाँ नहीं, मैं बहुत से कमेटी में हूँ और उसका अधिकार प्रधानमंत्री का है, और पार्टी में रखना नहीं रखना ये अध्यक्ष का होता है, जो भी निर्णय। अच्छा, आप अक्सर कहते हैं कि पॉलिटिशियंस जो है वो रेस्टलेस होते हैं, कि वो एमएलए पार्षद हो गया तो एमएलए बनना चाहता है, एमएलए जो होता है वो मिनिस्टर बनना चाहता है, मिनिस्टर होता है सीएम बनना चाहता है। तो गडकरी साहब पॉलिटिशियन तो है ना, तो पीएम नहीं बनना चाहते? बिल्कुल नहीं। क्यों? आज तक मैं कोई क्या नकली पॉलिटिशियन है क्या आप? नहीं, पहली बात तो ऐसी है कि जो जो मुझे मिला वैसे ही मिला है। मैं काम करना जानता हूँ, पद मिला नहीं मिला उसका कोई फर्क पड़ता नहीं, और कोई पद मिलना नहीं अलग बात है, चाहत भी तो होती, इच्छा होती है। मैं समझाता हूँ बात जी, कि मुझे कोई पद मिलना चाहिए, इसलिए मैं राजनीति में नहीं आया। जो बात मैंने पहले आपको दोहराई थी कि समाज में दुखी है, शोषित है, पीड़ित है, उनके आंसू पूछने के लिए हम राजनीति में आए। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। वो काम मुझे करना है, वो मेरी प्रायोरिटी है। कोई पद मिला नहीं मिला, इच्छा नहीं आपको पीएम मेरा बनने इसका की। कोई एजेंडा। तो फिर आप कहते सबको हैं कि पार्षद भी पीएम बनना चाहता है, और जो केंद्रीय मंत्री 12 साल से वो पीएम बनना, तो रिकॉर्ड पर है, और जिस भाव में कहा था है, पर जहाँ तक मेरी बात है, मैं काम करना जानता हूँ, जनता की सेवा करना चाहता हूँ, और कोई पद सामने उद्दिष्ट रखकर मैं काम नहीं करता। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोगों को कह सकता हूं कि गडकरी साहब अपने तरीके से चलते हैं, सबसे पॉपुलर लोगों में से हैं, लेकिन इनकी जितनी बातें वो अपने रिस्क पर ले, जैसे कहा जाता है ना, यात्री अपने सामान के स्वयं जिम्मेदार हैं। तो बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आता आपके साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।